गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। और पहले लेक्चर में मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया हुआ है। तो आज दूसरा लेक्चर है पार्ट 2। और इसमें मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसे और आप लोगों को मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करके बताया हुआ है। तो आप लोग देखिए। और ये जो फार्मूला है मैंने पार्ट 1 में भी बताया हुआ है। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ओके, एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी बी मीन्स बेस, एच एच इक्वल टू हाइपोटेनस। तो पी मीन्स परपेंडिकुलर, यानी कि जो ट्रायंगल दिया हुआ था ऐसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और ये बी सी है, और यहाँ पे क्या है थीटा, यानी कि एंगल दिया हुआ है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे जो नाम दिया हुआ है ये थीटा में है। तो यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, जैसे साइन यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे थीटा के जगह पे एक्स, तो यहाँ पे सारे एक्स आ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये जो मैथमेटिकल है ऐसा ही इसमें रूल है। और ये सारे सिंबल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग इसको अब टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो पी बाई बी अब मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा का इन्वर्स जैसे करेंगे, यानी कि जैसे पी बाई एच है तो पी बाई एच को हम क्या कर रहे हैं, एच बाई पी कर रहे हैं, यानी कि जैसे इसको इन्वर्स करेंगे, यानी कि जैसे रेसिप्रोकल करेंगे, तो इतना इक्वल टू क्या होता है, साइन का कोसेक में हो जाता है, यानी कि कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू इतना होता है। उसके बाद जैसे बी है तो बी, तो एच बाई बी जैसे लिखेंगे तो इतना इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा है तो टेन थीटा को जैसे कि इसको बी दिया है तो इसको जैसे रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि बी बाई पी करेंगे तो एक हो जाएगा कॉट थीटा। तो इतना ध्यान में रखनी है बस। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बढ़िया से बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देख लिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बाकी ये होता है बस इसको याद कर लेनी है। और उसके बाद ये जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल पे या 12 या 11th में, जब जैसे आप लोग जाइएगा और उसको पढ़िएगा तो वहाँ पे भी इसी का चर्चा है। और ये सब अगर आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा दिमाग में, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। या जैसे मान लीजिए हायर मैथमेटिक्स अगर आप लोग जाके पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही आप लोगों को पता रहेगा। तो आप लोग ये जानिएगा कि हाँ उसको आगे हम लोग कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। और क्योंकि ये बेसिक है, यही जड़ है, अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप लोग आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो I will take one example as for cot theta equal to 12 by 5. How to find, यानी find the value of cos theta and sin theta। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे cot थीटा मैंने ले लिया। उसके बाद 12/5, यानी कि 12/5। तो cot थीटा क्या होता है यहाँ से देख लेंगे। cot थीटा इसको दिमाग में रट्टा मार लेना है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है और ये है, बस 3 याद रखनी है, बाकी इसके उल्टा कर देने हैं। 3 याद रखनी है, उसका उल्टा कर देंगे तो ये चीज़ होता है। ओके, इसी पे आधारित जितने भी प्रूफ होते हैं, जैसे ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, या जैसे कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब फार्मूले हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो आगे मैं अभी बताऊँगा, अभी आप लोग इस पर कंटिन्यू रहिए। तो ये मैंने ले लिया कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, बी बाई पी।
तो बी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस सॉरी, और पी मीन्स परपेंडिकुलर। तो एच इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू होता है रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया, तो उसको आप लोग देख लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे यानी कि एच ए वाला, हाइपोटेनस आ गया कितना H3। एच इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा में बी बाई एच है, उसके बाद साइन थीटा में क्या है, पी बाई एच। तो इसीलिए एच को निकालना यहाँ पे ज़रूरी है। और निकालने के बाद जैसे मेरे एच आ गया तो यहाँ पे कितना है, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, पी इक्वल टू 5 है, और एच कितना आ गया इतना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन थीटा पी बाई बी, जो साइन थीटा पी बाई बी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, और कॉस थीटा इतना, और उसके बाद कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी कि बी कितना है यहाँ पे, बी 12 है, और एच कितना है 30 आया हुआ है, तो 30 आंसर हो गया यहीं। तो हाइपोटेनस है ये। उसके बाद साइन थीटा, तो वहीं आप लोग देख लीजिए बी पी बाई एच, तो पी कितना दिया हुआ है, पी यहाँ पे 5 दिया है, और एच कितना है 13, तो यहाँ पे 13 ले लिया। उसके बाद अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 कैसे है, इतना इक्वल टू 1 कैसे आएगा, इसको प्रूफ करते हैं। तो एल एच एस लेंगे, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि 1 लेंगे तो क्या इसमें लिखेंगे, तो इसीलिए इस टर्म को लेंगे क्योंकि ये साइन कॉस में दिया हुआ है ना, तो पहले इसी को लेंगे। 1 लेंगे तो फिर कैसे इसको प्रूफ करेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, 1 तो यहाँ पे भी आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूँ इसको, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी 1 है, तो फिर हम इसको भी तो लिख सकते हैं। इसीलिए 1 को नहीं लेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड को लेंगे, क्योंकि ये साइन कॉस का जो टर्म दिया हुआ है इक्वल टू 1, तो इसीलिए हम 1 को ना लेके 1 एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हम जो साइन कॉस थीटा फिर ट्रेगो का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रेगो वाला ही कंसिडर करेंगे। इसीलिए मैं एल एच एस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। यहाँ पे इसका रोल आ गया, फिर यही चीज़ वह रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। तो बस इसको ध्यान में रखनी है, आगे ऑटोमेटिक या अपने आप से सॉल्व हो जाएगा सभी। तो उसके बाद क्या होगा पी बाई बी, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया और तो मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, प्लस बी बाई एच का स्क्वायर कर दिया। अब कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये क्या हो गया बटा का जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है हो जाता, तो उसको करेंगे। तो इसका दोनों का एलसीएम लगते एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे। तो उसके बाद एच स्क्वायर है बाई एच स्क्वायर। एच यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि एच इक्वल टू रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस लिखा है। तो बस यही मेन चीज़ है, हाइपोटेनस याद रखेंगे। तो उसके बाद जब हाइपोटेनस याद आ गया कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब हमको क्या चाहिए, जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इस साइड में लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो मान लो परपेंडिकुलर अगर निकालना क्वेश्चन में दिया रहे तो इसको इधर रखेंगे एच स्क्वायर, इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो बी का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर पी इक्वल टू क्या लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और रूट कर देंगे, तो ऐसे रूट हट जाएगा। उसी तरह से बी निकाल लेंगे, तो ये ध्यान में रखने की निकलता कैसे है, तो वही फार्मूला मैंने भी अप्लाई किया हो। तो एच स्क्वायर इतना होता है, ये पाइथागोरस जो रूल होता है पाइथागोरस रूल के द्वारा ही आता है सब चीज़। तो ये ध्यान में रखिए, अभी मोटा मोटी यही ध्यान में रखना है। अब बाकी के लिए तो अब आगे मैं फिर अच्छी तरीके से और बता दूंगा, क्योंकि एक और लेक्चर लेनी है तो उसमें अच्छा से बता देंगे। तो हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच ये हो गया। तो ये वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो कट जाएगा तो 1 आ गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड। उसके बाद
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है इसको। तो अब क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी को हम चेंज कर सकते हैं इक्वल टू 1। जो जैसे 1 वेरिएबल का इक्वेशन होता है ना, तो मैंने बोधमास रूल पढ़ा रखा है इक्वेशन 1 वेरिएबल का कैसे बनाते हैं। तो मैंने मेरा वीडियो इसके पहले आप लोग देखिएगा, तो उसमें दिया हुआ है। मैंने बेसिक से इसको स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो इधर क्या करेंगे कि इसको इस साइड में लेकेंगे, इसे लाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं इतना, ठीक है। या मैंने इक्वेशन अप्लाई किया है कि इक्वेशन किस तरह से सॉल्व कर दें। तो मैंने इक्वेशन रूल अप्लाई किया है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर इधर ले लिया, इसको इस साइड में भेज दिया। तो tan स्क्वायर को जैसे राइट साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 का 1। तो वहीं अप्लाई किया हुआ है। अब बोधमास रूल और इक्वेशन 1 वेरिएबल का इक्वेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आगे जितने भी मैथ आएंगे वो सारे में उसका रोल मतलब होता है, वो अहम रोल निभाता है। इसलिए आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, मतलब स्टडी कर लीजिएगा। तो LHS लेंगे, फिर क्या आ गया ये साइन कॉस का जो SEC स्क्वायर है tan थीटा जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट वाला जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया h/b। अब h/b मैंने क्या बोला हुआ है कि जब भी सेक कहाँ से आता है, सेक आता है कॉस से। तो ये क्या होता है b/h यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको h/b हो जाएगा, यानी कि प्लॉट ले। तो इसके पहले जो मैंने बताया वहाँ पे देख लीजिएगा लोग। फिर tan थीटा p/b होता है। तो उसको क्या किया मैंने h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके सामने मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे, राइट कर दिया। यहाँ पे मैंने राइट किया, उसके बाद अगेन यहाँ पे मैंने राइट किया। उसके बाद इसको LCM ले लेंगे और आ जाएगा यहाँ पे। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या होगा b स्क्वायर इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब मैंने एक होमवर्क दिया हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता कैसे है, इसको प्रूफ करके मुझे बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और वहाँ पे मेरे से पूछ लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को प्रूफ करके बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, टेक केयर।